हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एडिजन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो इसमें आज थोड़ा सा हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज इसके इस वीडियो में। और साथ ही साथ जितने भी आपके अनायोनिक टाइप ऑफ लिगेंड्स वगैरह होते हैं, जैसे कटायोनिक है, न्यूट्रल लिगेंड्स वगैरह है, और किस तरीके से हम लोग आइसोमेरिज्म समझेंगे, मतलब उसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपने पढ़ा होगा सिस होता है, ट्रांस आइसोमर होता है, सब उस तरीके के सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पहला हमारे पास आता है आईयूपैक का जो टेबल है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो ये नोमेनक्लेचर वगैरह किस टाइप के लिगेंड्स है अपने पास, जैसे कि अनायोनिक है, न्यूट्रल लिगेंड्स वगैरह है, तो उसका आईयूपैक नेम किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है ब्रोमाइड है। ठीक है, सो ये ब्रोमाइड जो कि हम लोग नॉर्मली हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ब्रोमाइड करके, BR करके होता है, तो आईयूपैक नेम इस तरीके से ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो इस तरीके से होता है। ठीक है आपका, सो ये आपको समझ लेना, जैसे कि आपका फ्लोराइड है तो आपने फ्लोरो लिख दिया इसको, यहाँ पे आयोडाइट है तो आपने आयोडो लिखा, जैसे साइनाइड CN होता है हमारा तो उसको साइनो लिखेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में, है ना। जैसे कि सल्फेट होता है SO4 2-, ये सारा क्या है, अनायोनिक है। ठीक है ना, ये अनायोनिक है तो उसको सल्फेटो लिखेंगे। इसी तरीके से आपको क्या है नोमेनक्लेचर में पता होना चाहिए, जो उसका रेगुलर फॉर्म है उसको किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, और आईयूपैक नेम में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ठीक है ना, जो सल्फेट है सल्फेट हो गया, साइनाइड है साइनो हो गया, तो मोस्टली देख रहे हो आप लोग साइनो, क्लोरो, ब्रोमो इस फॉर्म में आप लोग लिखते हो इस चीज को। तो ये अनायनिक लिगेंड का था। उसी तरीके से हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स भी है, उसके भी आईयूपैक नोमेनक्लेचर किस तरीके से लिखा जाता है उसको भी आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि अभी पहला क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, वो है NH3, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, बट आईयूपैक नेम में इसको क्या बोलेंगे, अमाइन बोलेंगे, है ना। आईयूपैक नेम में इसको अमाइन बोलेंगे। इसकी स्पेलिंग को आप लोग नोट कर सकते हो। देखो जैसे अमाइन है तो डबल M है, सिंगल M नहीं है यहाँ पे, तो ध्यान रखना क्योंकि ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यूज होने वाला है। ऐसा मत समझना कि ये क्यों बता रहे, क्या यूज है इसका। जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी पढ़ोगे, अभी ये सेकंड या थर्ड स्लाइड में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो वहां पर ये चीज जो है यूज होने वाली है, किस तरीके से आप लोग नेमिंग करते हो। ओके, NH3 अमोनिया होता है, आईयूपैक में हम लोग इसको अमाइन लिखते हैं। उसी तरीके से अपने पास दूसरा क्या है, एक कार्बन ऑक्साइड, जिसको कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी बोलते हो, CO है। ठीक है ना, CO2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना, तो उसमें आप लोग क्या बोलोगे, कार्बोनाइल बोलोगे। ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये चीजें समझना जरूरी है क्योंकि आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें इनकी नेमिंग होने वाली है। नोमेनक्लेचर में आपको जो है इन सारी चीजों में मिस्टेक नहीं करना है जरा भी। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको मार्क्स भी मिलता है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बेसिस पर। जितना होता है उतना प्रैक्टिस करो, जितना होता है उतना आप लोग को क्या करना है, हैंड प्रैक्टिस करना है। स्ट्रक्चर बनाओ, नेमिंग करो, अलग अलग केमिकल कॉम्प्लेक्स बनाओ, नेमिंग करो। टेक्स्ट बुक में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसको फॉलो कर सकते हो, या जो भी अलग अलग रिसोर्सेस है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत करो। क्योंकि जो भी आपके केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि अनायनिक लिगेंड पे अभी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या है, कार्बोनेटो है, हाइड्रोक्सो है, ऑक्सलेटो है, तो CO जो अपने पास यहाँ पे क्या है, CO, यहाँ पे कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट होता है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, C2O4 क्या होता है, ऑक्सलेटो होता है। ठीक है, ये सारे हमें पता है, मतलब 2- वाले आयन है, CO3 2- कार्बोनेट है, हाइड्रोक्सो है, क्या हो रहा है, OH हाइड्रोक्साइड होता है, आईयूपैक में हाइड्रोक्सो बोलेंगे। अभी नाइट्राइट का NO2 का किस तरीके से लिखेंगे, अभी यहाँ पे देखो ट्विस्ट है, NO2 को आप ONO भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे सेंट्रल मेटल क्या है आपका, नाइट्रो है, N। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू N, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसका नाम अगर देना हो तो नाइट्रो बोलेंगे। ठीक है, नाइट्रो फॉर N बॉन्डेड लिगेंड के लिए। ONO के लिए इस तरीके से लिखते हो आप लोग, इसको क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे नाइट्रिटो बोलेंगे। ठीक है ना, नाइट्रिटो बोलेंगे O बॉन्डेड लिगेंड के लिए। सेम एक और आता है अपने पास, SCN के लिए भी आता है और NCS के लिए भी आता है। अभी देख रहे हो आप लोग, SCN यानी थायोसाइनेट होता है आपको, और NCS भी आपका सेम थायोसाइनेट होता है। लेकिन क्या आईयूपैक नेम सेम होता है, नहीं ना, आईयूपैक नेम इनका अलग अलग होता है।
तो देखो अभी यहाँ पे अगर मैं HCN की बात करूँ थायोसाइनेट की, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर लिगेंड डू नॉर एटम, यहाँ पे क्या लिखा है, एस लिखा है, यानी एस से अगर हम लोग इसके एस के आजू बाजू में उसके इधर भीतर अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, कार्बन इस साइड होगा, नाइट्रोजन इस साइड होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो बोलेंगे। NCS में क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू N, यानी आइसोथायोसाइनेटो, जहाँ पे N आएगा पहले वहाँ पे आइसो लगा देना बस, और कुछ नहीं है। N माने आइसोथायोसाइनेटो, S माने थायोसाइनेटो। न्यूट्रल लिगेंड H2O वाटर, इसको क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। कभी भी नॉमेनक्लेचर में आपको याद रखना है कि जब भी आप IUPAC नेमिंग कर रहे हो तो इसमें आपको एक्वा लिख देना है। अभी EN इथिलीन डायामाइन, इसको किस तरीके से लिखेंगे आप लोग, सेम इथिलीन डायामाइन ही लिखोगे, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको ज्वाइन करके लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है, इथिलीन डायामाइन सेम एज इट इज लिखेंगे। ओके, क्लियर। नहीं समझ में आ रहा है, पॉज करके रीड करो, समझ में जरूर आ जाएगा। ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप खुद ही ऑब्जर्वेशन करो ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं, आप खुद ही सीख सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास है IUPAC नेम ऑफ मेटल इन अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो मेटल है, इसका IUPAC नेमिंग किया है, 2 कॉलम है, ठीक है ना, मेटल IUPAC। पहला एल्यूमिनियम, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। कोबाल्ट, कोबाल्टेट। गोल्ड, ऑरेट, गोल्ड को ऑरेट लिखेंगे, हाँ ध्यान रखना। यहाँ पे गोल्ड को गोल्डेट या इस तरीके से नहीं। मैंगनीज, मैंगनेट। प्लेटिनम, प्लेटिनेट। ओके समझ में आ रही है। कॉपर का यहाँ पे कुपरेट, आयरन का फेरेट, निकल का निकलेट, जिंक का जिंकेट, ये सब काम आएगा अभी आपको। अभी देखो यहाँ पे ही आपको काम आने वाला है। IUPAC नेम ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस, इसमें अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लिया हुआ है। जैसे कि अगर पहला देखो आप तो क्या है मेरे पास, अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनायोन इन मेटल ऑक्साइड्स है, सॉरी मेटल कटायंस है। ओके आपके पास कटायनिक कॉम्प्लेक्सेस है, कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कटायन एंड अनायन है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो देखो पहला है यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे आपके पास टेट्रा है 4, तो क्या लिखोगे, टेट्रा। टेट्रा यहाँ पे किस तरीके से लिखोगे, साइनो है, यानी कि आपका CN साइनो लिखोगे आप लोग। निकलेट, यहाँ पे Ni निकलेट, ठीक है, और उसके बाद में उसका आयन जितना भी है 2+2- वो आपको लिख देना है। टेट्रा साइनो निकलेट लिखेंगे पहला वाला, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपको इसका नेमिंग करना है। सेकेंड वाला अगर आप देखो तो उसमें क्या हो रहा है, 3 आपके पास ऑक्सलेटो है, ठीक है, तो ट्राई ऑक्सलेटो लिखोगे। बाद में क्या है, CO यानी कोबाल्टेट, 3 आयन दिया हुआ है, तो आपको रोमन नंबर्स में उसका आयन लिख देना है, दैट्स इट। सो नेमिंग को इस तरीके से आप लोग करोगे, वो ध्यान रखना। अभी जैसे कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनायन एंड मेटल कटायन की बात करें हम लोग, तो उसमें कैसे लिखेंगे आप लोग, पहले देखो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स अनायन और कटायन है, तो पहले क्या लिखेंगे, सोडियम। जैसे कि बाहर अगर B वाले एग्जांपल में देखें तो उसमें पोटेशियम दिया हुआ है, तो सोडियम लिखेंगे उस तरीके से। ओके सो अभी ध्यान देना लिखना कैसे है। अगर हम लोग पहले वाले की बात करें अभी, तो फर्स्ट केस जो है आपका यहाँ पे, तो सोडियम लिखेंगे Na जो दिया हुआ है, उसके बाद क्या है ब्रैकेट के अंदर, CONO2 6 है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। आयन तो आपने एज इट इज 3 जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे Na3 है वगैरह, K3 दिया हुआ है, वो एज इट इज लिख देना है। अभी यहाँ पे देखो CONO2 6 है, ठीक है, सो इसको हेक्सा करके लिख दिया, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। समझ में आ रही है बातें। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, सिंपल है। इसमें करना क्या है, आपके पास केमिकल फार्मूला होना चाहिए और आपको IUPAC नेमिंग करने आना चाहिए, दैट्स इट। अभी कटायनिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें, सो कटायनिक कॉम्प्लेक्स यानी प्लस आयंस है इसमें। अभी देखो CuNH342+ का है, तो क्या 4 है, तो टेट्रा अमाइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन दिया है, ठीक है, क्योंकि 2+ है यहाँ पे 4 क्या है, अमाइनो आपका कितना है, अमोनिया कितना है आपका 4 है, तो इसको अमाइन लिखेंगे, जो हमारा IUPAC नेमिंग होता है उसमें। कैसे लिखेंगे, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 आयन। ये ब्रैकेट में जो दिया उसको अभी फिलहाल फोकस मत करो, अभी इस नाम से पढ़ो सिर्फ, टेट्रा अमाइन कॉपर आयन, ठीक है, टेट्रा अमाइन कॉपर आयन। ओके अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे आयन क्यों लिखते हैं, जहाँ पे अगर आपका अनायनिक कटायनिक है तो वहाँ पे आयन लिखना है, न्यूट्रल है तो कोई ज़रूरत नहीं है आयन वगैरह एंडिंग में लिखने की। अभी यहाँ पे देखो पेंटा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, H2O पेंटा एक्वा है, ठीक है, पेंटा एक्वा। अभी यहाँ पे ध्यान देना NCS है, C आपका SCN नहीं है, NCS माने आइसोथायोसाइनेट लिखोगे आप लोग, आइसोथायोसाइनेटो आयन Fe दिया हुआ है, और जितना भी आयन है वो 3 आयन। ओके
आयन वाला अभी पार्ट अगर आप स्किप करोगे तो चलेगा, खाली नेमिंग को समझने की कोशिश करो किस तरीके से नेमिंग हो रही है। प्लेटिनम वाला देखो, अभी प्लेटिनम वाले में क्या हो रहा है, En2 दिया हुआ है, ठीक है। तो En2 माने किस तरीके से लिखोगे आप लोग इसको, बिस इथिलीन डायामाइन लिखोगे। क्या लिखोगे, बिस इथिलीन डायामाइन लिखोगे, ओके। इस केस में जो PTEN2 है, SCN2 और 2+ दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आयन उसका दिया हुआ है एंडिंग में। सो यहाँ पे 2+ दिया हुआ है, यानी आपका समझ लीजिए किस तरीके से आपको लिखना हुआ है। तो देखो यहाँ पे En का दिया है तो इथिलीन डायामाइन लिख देना है आपको, डायथायोसाइनेटो लिखोगे, डायथायोसाइनेटो प्लेटिनम, ओके। डायथायोसाइनेटो SCN दिया हुआ है इसलिए थायोसाइनेटो प्लेटिनम, PT माने आपका प्लेटिनम हुआ। समझ में आया कैसे लिखोगे। सो प्लेटिनम आपका लास्ट में आ जाएगा। अभी ये पहले आपने इथिलीन डायामाइन लिख दिया, फिर उसके बाद डायथायोसाइनेटो लिख दिया, उसके बाद प्लेटिनम लिख दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो किस तरीके से आप लोग उसका नेमिंग लिखोगे, तो बिस इथिलीन डायमाइन, उसके बाद En2 आपने लिख दिया, डायथायोसाइनेटो प्लेटिनम, ओके। यहाँ पे PT है लास्ट में तो प्लेटिनम लिख दिया हमने। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा से देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। जितना होता है उतना प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए। लिखते जा रहे हो तो साइड बाय साइड आप लोग प्रोनाउंस कीजिए, तो आपको वो बैठेगा भी माइंड में कि किस तरीके से आपको लिखना है। अभी देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कटायन एंड अनायन। अभी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कटायन और अनायन की हम लोग बात करेंगे, ओके। सो इस केस में क्या होगा, अभी हम लोग को क्या देखना है वो देखना। PTBr, यहाँ पे PTBr2 दिया है, NH3 दिया है, ठीक है, यानी टेट्रामाइन दिया हुआ है, और Br2 यानी कि ब्रोमाइड आपको दिया हुआ है। तो टेट्रामाइन लिख दिया, फिर उसके बाद कितना है, डायब्रोमो है मेरे पास, Br कितना है मेरे पास, यहाँ पे डायब्रोमो है, अंदर वाला Br2 जो लिखा है वो, ठीक है। बाहर भी आपका देखो एक Br2 लिखा हुआ है। सो वो कहाँ पे आएगा, वो लास्ट में आ जाएगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना, उसको हम लोग ब्रोमाइड लिख देंगे। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, उसमें क्या है, उसमें क्लोराइड दिया हुआ है, इसमें क्या है, इसमें ब्रोमाइड दिया हुआ है ना। सो कैसे लिखोगे आप लोग इसको, देखो टेट्रामाइन लिखोगे, NH3 दिया है, 4 दिया है, टेट्रा, ठीक है, टेट्रा अमाइन लिखोगे, इतना क्लियर हुआ। Br2 दिया है तो डायब्रोमो लिखोगे, क्या बचा अंदर क्या, अगर स्क्वायर ब्रैकेट की बात करें तो प्लेटिनम, ओके। सेकंड वाला देखो, जहाँ पे कोबाल्ट का, यहाँ पे सॉरी कोबाल्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो कोबाल्ट वाला CONH3CO, ओके। सो यहाँ पे क्या दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है आपको, ठीक है, सॉरी CO3 है, मेरे पढ़ने में गलती हो गई। देखो थर्ड वाला क्या है आपके पास, COH2O NH3I3 यहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से आप लिखोगे, NH3 5 है यहाँ पे। पेंटामाइन लिखोगे, H2O एक्वा लिख दोगे, कोबाल्ट लिखोगे और उसका 3 आयन और आयोडाइड, इस तरीके से लिखोगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे लिखोगे, यहाँ पे 3 अमाइन है, ट्राइअमाइन लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है आपके पास, ट्राइअमाइन के बाद में अगर देखें तो नाइट्रो कोबाल्टेट, ठीक है, नाइट्रो कोबाल्ट लिखेंगे आप लोग, NO3 है ना, ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट। अभी देखो यहाँ पे सेकेंड वाला क्या है, पेंटा कार्बोनाइल, ठीक है, पेंटा कार्बोनाइल आयन लिखेंगे। अभी इस केस में फेरिक या फेरस या इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट आयन लिखेंगे, Fe सिंगल है। सो पेंटाकार्बोनाइल आयन, दैट्स इट, सिंपल। सो अभी देखते हैं हम लोग EAN कैसे निकालना है आपका। यहाँ पे EAN कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है आपका। सो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल आयन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स इज इक्वल टू EN निकालोगे तो क्या करोगे, एटॉमिक नंबर, यहाँ पे ध्यान देना इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड लिखा है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल Z लिया हमने, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल टू फॉर्म द आयन, यानी X माइनस X, ओके। माइनस उसके फॉर्मूला में X का वैल्यू जो रहेगा वो लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड Y प्लस Y। फॉर्मूला क्या है, Z माइनस X प्लस Y, ध्यान देना फॉर्मूला क्या है। अभी कंसीडर, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, कोई बात नहीं, CONH3 प्लस दिया हुआ है, ठीक है, 3 प्लस दिया हुआ है, X का वैल्यू 3 दिया है। X का वैल्यू माने क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय मेटल, ठीक है, ध्यान देना है। Z बोले तो एटॉमिक नंबर, यानी कोबाल्ट का, जो कि मुझे पता है क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट का मेरे पास 27 है। अभी लॉस्ट मतलब पॉजिटिव है ना, डोनेट किया ना,
तो वैसे लिख देंगे लिगेंड डोनेट का कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। सो वो 12 दिया है यहाँ पे, किसके लिए, CONH3 के लिए, यानी 6 NH3 6। तो 27 माइनस 3 प्लस 12, ओके, यानी कि वैल्यू 36। ओके अभी देखते हैं आइसोमर का पार्ट देखेंगे। आइसोमर एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है आपके केमिस्ट्री में, ठीक है। इसमें बहुत सारे लाइक आपके होते हैं, जैसे कि आइसोमर की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है लेकिन सेम केमिकल फॉर्मूले होता है, ठीक है। सो आइसोमर को सिंपली भाषा में समझना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, है ना। स्टीरियो आइसोमर है, ज्योमेट्रिक, उसके अंदर देखा जाए तो क्या है, ज्योमेट्रिक आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, ये सारे टाइप होते हैं ना। देखो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमर से। तो पहले आइसोमेरिज्म को समझते हैं, क्या लिखा क्या है एग्जैक्टली आपका मीनिंग क्या है आइसोमेरिज्म का, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो यहाँ पे देखो आइसोमर आर डिफरेंट कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझा, मतलब अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। देयर केमिकल रिएक्टिविटीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट आर डिफरेंट, ओके, अलग अलग होंगे। ब्रॉडली स्पीकिंग आइसोमर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, नेमली स्टीरियो आइसोमर एंड कंस्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको समझेंगे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स भी है अपने पास इसके लिए। Stereoisomers have the some links among constituents atoms, however the arrangement of atom in space are different, okay, arrangement of atoms in space are different, okay, molecular formula same रहेगा again, तो confuse मत होना इस चीज़ को लेके। There are two kind of stereoisomer in coordination compound, geometric and enantiomers, okay, optical isomers भी जिसको बोला जाता है, ओके। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर पहला देखेंगे हम लोग क्या है, ओके। सो दिस आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज आइसोमर्स, ओके, दिस आर पॉसिबल इन हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। इन दिस आइसोमर्स देर आर सिस एंड ट्रांस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, ओके, दो टाइप होते हैं, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ओके। आइडेंटिकल लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, अगर बाजू बाजू में है तो सिस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर यानी ऑपोजिट साइड पे। क्लोरीन देख रहे हो यहाँ पे ट्रांस आइसोमर में ऑपोजिट साइड पे, डायगोनल साइड में, ठीक है। सो क्रॉस साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे, तो ट्रांस आइसोमर बोलेंगे। अभी इसको भी पढ़ने के लिए अलग अलग तरीका होता है, लाइक इसमें सेंट्रल मेटल पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से कॉम्बिनेशन इसका बनाना है, okay. So cis and trans isomer have different properties. Cis trans isomer is observed in the square planar and the octahedral complexes. तो ये स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल दोनों में मैं आपको समझाऊंगा। स्क्वायर प्लेनर यानी समझ लेना एक सेंट्रल मेटल होगा और उसके इर्द गिर्द आपके चार अलग से जो है एलिमेंट होंगे, और ऑक्टाहेड्रल यानी 6 साइड होंगे, इतना मान लेना, यानी सेंट्रल मेटल एटम से वो कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, ओके। सो सिस एंड ट्रांस आइसोमर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, Ma2B2 एंड Ma2BC, ओके। सो पहला वाला है हमारे पास अभी Ma2B2 वाला है। सो A2 अभी आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, मान लीजिए पहला वाला क्लोरीन कंसिडर किया, दूसरा वाला आपने क्या कंसिडर किया, NH3 कर लिया। अभी खाली इसको नॉर्मली समझना है आपको, ओके। सो क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, BTNH3C2Cl2 दिया हुआ है जो कि टाइप है Ma2B2 का। समझ में आया किस तरीके से निकालोगे। Cl अगर बाजू बाजू में है तो एडजेसेंट यानी सिस आइसोमर, ऑपोजिट साइड पे है, ग्रुपिंग करना है, बेसिकली आप ग्रुप करना है। Cl अगर ऑपोजिट साइड पे है तो आप लोग क्या लिखोगे, ट्रांस आइसोमर लिखोगे। तो यस, तो सिंपल है, जैसे अगर मैं ग्रुप करूँ पहला वाले में तो NH3 का एक ग्रुप बन रहा है और Cl का जो है ग्रुप बन रहा है, लेकिन क्लोरीन का देखो यहाँ पे सेकेंड वाले में ऑपोजिट साइड पे है। सो इतना आपको समझ में आया। अभी एक और टाइप है, दूसरा टाइप है। अभी यहाँ पे पहले कौन सा था, Ma2B2 वाला था, अभी यहाँ पे टाइप देखो चेंज हो रहा है। दरअसल क्या है आपका Ma2BC वाला है, ठीक है। सो वो भी सेम टाइप है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो एक बार। अभी फिलहाल हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ये सिस एंड ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके। सो अभी हमने स्क्वायर प्लेनर में देखा जहाँ पे हम लोग क्या डील कर रहे थे, एक ही एटम सेंट्रल एटम है और उसके इर्द गिर्द टोटल 4 अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे 6 है, इन केस में तो यहाँ पे आपके कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनने के चांसेस है। जैसे आप कोबाल्ट देखते हो यहाँ पर, तो कोबाल्ट जो है आपका यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ओके। और क्या दिया हुआ है आपको, NH3 जो है यहाँ पे टोटल 4 दिया हुआ है और क्लोरीन 2 दिया हुआ है। तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर कैसे निकालेंगे ये आप डायग्राम में अभी देख ही सकते हो, इजीली आपको विजिबल है, ओके।
देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप Ma4b2। ओके, 3 टाइप दिया हुआ है, Ma4b2, Ma4bc और MAA2b2 वाला। पहले वाले में क्या है, CONH3 4Cl2। ओके, Cl2 प्लस दिया हुआ है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में बाद में बाहर आप प्लस डाल सकते हो। ट्रांस आइसोमर और सीस आइसोमर इसका निकाल सकते हो। ओके, सो डबल ए जो है आपका बेसिकली यहाँ पे बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, सो यहाँ पे फिर से एक और बार आपको फोकस करके दिखाता हूँ मैं। जैसे कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल एटम है, टाइप क्या है अपने पास, Ma4b2 टाइप है। क्लोरीन कितना है हमारे पास, दो क्लोरीन है। तभी इसको सिंपली अगर आपको कभी भी पता लगाना हो ना सिस है या ट्रांस है, तो क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये डैश डैश करके लाइन ड्रॉ कर दो। एडजेसेंट है, अगर सेम साइड पे है तो सिस में आ गया, अगर अपोजिट साइड पे है तो ट्रांस में आ गया। समझ में आ रहा है। NH3 कितना है, 4 है, देखो एक ही साइड आ गए सब। क्लोरीन देखो यहाँ पे ट्रांस वाले में देखो कि कहाँ पर है, ऑपोजिट साइड पे है ना। इसी तरीके से आप पता लगा सकते हो। लाइन ड्रॉ करने के बाद, ग्रुपिंग करने के बाद, ऑपोजिट साइड पे चला गया आपका एलिमेंट तो ट्रांस है, सेम साइड पे है, एडजेसेंट साइड पे है तो आपका सिस है। अभी देखो यहाँ पे PTNH3 4Cl भी आ रहा है। अभी इस केस में क्या हो रहा है, आपका टाइप यहाँ पे चेंज हो गया है ना। पहला टाइप क्या था, Ma4bc वाला, सॉरी A4b2 वाला था। अभी क्या है, Ma4bc वाला टाइप है ना, ये वाला टाइप है। इसमें सेंट्रल एटम क्या है आपका, प्लैटिनम है, Pt लिख देंगे। अभी यहाँ पे भी क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करना है। बेसिकली ग्रुपिंग किस में करेंगे हम लोग, देखो Cl और Br आप यहाँ पे अलग है तो आपको इसको एक साथ कर देना है, और NH3 को एक साथ कर दीजिए, ठीक है। मतलब 3 है तो या तो आप उसको मतलब 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तो 2 में ग्रुपिंग करो, ठीक है। NH3 आपने डाल दिया यहाँ पे एक साइड पे, ClBr तो ये सिस हो गया। यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन देखो ऑपोजिट साइड पर है तो ये क्या होगा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइप चेंजेस होता रहता है। मतलब पहले क्या था अपने पास, स्क्वायर प्लेनर से कर रहे थे, अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल से कर रहे होते हैं। अभी देखो ये वाला COEN2Cl2 वाला है, मतलब AA2 बाइडेंटेट लिगेंड वाला है ना। AA2B2 वाला मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास जो है EN2 है। क्लोरीन का ग्रुप कर दो आप, क्लोरीन अलग अलग आ रहा है तो फिर ट्रांस में है, सेम साइड पे है तो फिर सिस है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आई बातें, कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें। आपको थोड़ा बहुत है ना ध्यान से धीरे धीरे स्ट्रक्चर बनाओ, जो भी केमिकल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है आपको इजीली समझ में आएगा। अभी स्टार्टिंग से एक और बार आपको दिखाता हूँ क्या क्या किया हम लोगों ने। स्टार्टिंग से हमने देखो पहले सबसे पहले IUPAC का नोमेनक्लेचर देखा, किस तरीके से नेमिंग वगैरह होता है। जैसे अनायोनिक लिगेंड है हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, साइनो, आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, सब मतलब जो भी है सब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ओरो के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है ना। ये एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप याद कर सकते हो। न्यूट्रल लिगेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे अमोनिया का अमाइन ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बोनाइल ले लिया, इस तरीके से। IUPAC नोमेनक्लेचर देखा हमने। यहाँ पे दूसरा क्या देखा हमने, अनायन कॉम्प्लेक्स के लिए देखा था। इसमें भी क्या हो रहा है बेसिकली, एल्यूमिनेट, कोबाल्टेट, ऑरेट, मैंगनेट, प्लैटिनेट, ठीक है। जो आपके एलिमेंट्स है, क्रोमेट, वो टाइप से। अभी यहाँ पे IUPAC नेम ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला जो हमने कवर किया अभी। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि कभी कभार ट्विस्ट भी इसमें आ जाता है। हमने देखा यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है। देखो सोडियम का पहले सोडियम लिखेंगे यहाँ पे, कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स अनायन और मेटल कटायंस में। वैसे ही बाकी किसी में देखोगे आप तो बाकियों में लास्ट में लिखते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे इस केस में पहले लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आएगा आपको उतना। कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कटायंस और अनायंस में भी हमने देखा किस तरीके से लिखना है। आयंस को आपको लास्ट में लिखना होता है, तो थोड़ा बहुत हैंड प्रैक्टिस चाहिए, आप इजीली इस चीज़ को भी मतलब सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये जो है ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग था यहाँ पे, सेकंड वाला जो था, तो बस बाकी इसी तरीके से आपको देखते रहना है थोड़ा बहुत जो भी है। तो अभी कटायन कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या है, कॉपर है और NH3 है, ठीक है। वो उस तरीके से आप लोग नेमिंग कर सकते हो। दूसरा देखा EN वगैरह, आइसोमर में क्या पढ़ा, स्टीरियो आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी क्या कवर किया हमने, ज्योमेट्रिक वाला कवर किया, ठीक है, ज्योमेट्रिक पार्ट वाला जिसमें सिस और ट्रांस था। आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, उसको भी कवर अप कर लेंगे, तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो भी है मतलब
धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे इस चीज़ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।